भाजपा के भीतर कोई विभीषण है जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार में अपनी भूमिका अदा की है। निषादों को लेकर भी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री तक को गुमराह करने वाला कोई विभीषण है जिसकी वजह से बीजेपी लगभग 40 सीट से ज्यादा सीटें हारी है। भाजपा के अंदर जो विभीषण है उसने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया था। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान होगा। ये बयान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद का है। उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार में रहते भाजपा के को इशारों में बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। कुछ समय पहले संजय निषाद ने यहाँ तक कह डाला था कि अगर निषादों के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी होती रही तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना तक मुश्किल हो जाएगा। भाजपा सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों के भाजपा सरकार के खिलाफ ये तेवर नए नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार सरकार में शामिल एनडीए घटक दलों के नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं, भाजपा को खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं। तेवर दिखाने वालों की लिस्ट में संजय निषाद का नाम अकेला नहीं है। अपना दल एस की नेता और मोदी कैबिनेट में शामिल अनुप्रिया पटेल हो या उनके पति और योगी सरकार की कैबिनेट में शामिल आशीष पटेल, दोनों ही यूपी की योगी सरकार को सख्त तेवर दिखा रहे हैं। जो राजनीति आशीष पटेल इस समय कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आशीष पटेल ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा तो वहीं अब आशीष पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी और यूपी सरकार के बड़े विभागों के अध्यक्षों तक को खुला नाम लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार उन्होंने यूपी सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह पर भी निशाना साधा। यूपी एसटीएफ तो पहले से ही उनके निशाने पर है। ये हाल तब है जब आशीष पटेल ने रविवार बीते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दरअसल आशीष पटेल पर विधायक पल्लवी पटेल ने घोटाले का आरोप लगाया है। इसी को लेकर आशीष पटेल मोर्चा खोले हुए हैं और यूपी सरकार के प्रमुख विभागों और अधिकारियों को ही घेर रहे हैं। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश नहीं दिया। भाजपा नीत एनडीए को 36 सीट ही मिल पाई तो दूसरी तरफ सपा नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 43 सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही। उस दौरान माना गया कि आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का नैरेटिव ने भाजपा को यूपी में ऐसा हाल कर दिया और पूरी तरीके से हिला डाला। माना गया कि आरक्षण और संविधान के नैरेटिव की वजह से दलित और पिछड़ी जातियां भाजपा से दूर हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में शामिल ओबीसी दलित दलों के नेता अपने तेवर दिखा रहे हैं और भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुर्मी कोयरी से 61% समर्थन मिला था, मगर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए तो कुर्मी कोयरी की तरफ से 19% का नुकसान भाजपा को 2024 में उठाना पड़ा। 2024 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी से 59% समर्थन भाजपा को मिला, मगर 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में गैर यादव ओबीसी का समर्थन भी 13% घट गया। गैर जाटव दलितों से 29% समर्थन भाजपा को प्राप्त हुआ, मगर 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इसमें भी 19% की गिरावट दर्ज की गई। यूपी में भाजपा का साल 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.61% कम वोट मिला, जिसका असर सीटों की संख्या पर साफ देखा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।